नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है कब्रिस्तान में पंचायत, केदारनाथ सिंह जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह शीर्षक कुछ चौंकाने वाला लग सकता है, पर मेरी मजबूरी है कि जिस घटना का बयान करने जा रही हूँ उसके लिए उसके सिवा कोई शीर्षक हो ही नहीं सकता। कब्रिस्तान वह जगह है जहाँ सारी पंचायतें खत्म हो जाती हैं। मुझे याद आता है कि रूसी कवयित्री अन्ना अखमातोवा की एक युद्धकालीन कविता में बमबारी से ध्वस्त पीटर्सबर्ग, जो तब लेनिनग्राद कहलाता था, के बारे में एक तिलमिला देने वाली टिप्पणी है, जिसमें वे कहती हैं, इस समय शहर में अगर कहीं कोई ताजगी है तो सिर्फ कब्रिस्तान की उस मिट्टी में जो अभी अभी खोदी गई है। शब्द मुझे ठीक ठीक याद नहीं, पर आशय यही है। कब्रिस्तान पर बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, पर अन्ना अखमातोवा की यह पंक्ति शायद सब पर भारी पड़ती है। कब्रिस्तान का जो पक्ष मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगता है वह यह कि कई बार मृतकों के घर के आजू बाजू जिंदा लोगों के भी घर होते हैं। जीवन और मृत्यु का यह विलक्षण सह अस्तित्व सिर्फ एक कब्रिस्तान में ही दिखाई पड़ता है, जहां एक ओर नया गड्ढा खोदा जा रहा है तो दूसरी ओर बच्चे लुका छुपी खेल रहे हैं। मेरे अपने गांव में मुसलमान परिवारों की संख्या ज़्यादा नहीं है। सन 47 के पहले कुछ अधिक परिवार थे, पर उसके बाद उनकी संख्या क्रमशः कम होती गई। वे कहाँ गए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब सिर्फ 3-4 परिवार रह गए हैं और उनका यहाँ छोटा सा कब्रिस्तान है जो गांव के एक सिरे पर है। मुझे याद नहीं कि आधुनिक सुविधाओं से वंचित उस छोटे से गांव में कभी कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ हो। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है कि कब्रिस्तान की भूमि थोड़ी पहले से सिकुड़ गई है, जिसे चारों ओर से बांस और नागफनी के जंगल ने ढक लिया है। शायद यही कारण है कि वह छोड़ी हुई भूमि आबादी का हिस्सा बनने से बच गई। पर सभी जगह ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि कब्रिस्तान की भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव अक्सर होते रहते हैं। कई बार इसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिणतियाँ भी देखी गई हैं। एक ऐसे ही अवसर पर होने वाली पंचायत में मुझे शामिल होना पड़ा था, जिसकी स्मृति मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियों में से एक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से टाउन में मैं प्राचार्य पद पर कार्य करता था, उसके आसपास के गांवों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी थी, पर कुल मिलाकर बुद्ध की स्मृति की छाया में पलने वाला यह जनपद सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से काफ़ी शांत रहा है और किसी हद तक आज भी है। पर एक बार एक कस्बानुमा गांव, जहां दोनों संप्रदायों की आबादी लगभग बराबर थी, एक छोटी सी घटना घट गई। वह होली के आसपास का समय था, जब हवा में पकी हुई फसल की एक हल्की सी गंध घुली रहती है। पर तनाव की प्रकृति शायद यह होती है कि वह कभी भी और कहीं से भी ज़्यादा पैदा हो सकता है, फिर वह कब्रिस्तान की बंजर भूमि ही क्यों ना हो। अचानक यह खबर फैली कि उस गांव में दंगा हो गया है और आशंका थी कि वह पूरे इलाके में आग की लपट की तरह फैल ना जाए। जिलाधिकारी ने समय रहते अपने पूरे पुलिस बल के साथ हस्तक्षेप किया और फसाद थम गया। पर सिर्फ वह थमा था, खत्म नहीं हुआ था। फिर जिलाधिकारी की पहल पर ही इलाके के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया गया, जिसमें महाविद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं भी शामिल था। फिर पूरी टोली उस स्थान पर ले जाई गई जहां से दंगा शुरू हुआ था। वह कब्रिस्तान की ज़मीन थी, जिसके एक किनारे पर 2-4 घर बने हुए थे और मवेशियों के लिए कुछ दोचारे भी थे। वहाँ दोनों समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोग बुलाए गए और तय हुआ
कि समस्या का समाधान पंचायत के द्वारा निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने घोषित किया कि दोनों पक्ष के लोग एक एक पंच मनोनीत करेंगे और दोनों मिलकर जो फैसला करेंगे वह दोनों ही समुदायों को मान्य होगा। बहुसंख्यक समुदाय ने पहले निर्णय किया और फिर मुझे बताया गया कि वहाँ से मेरे नाम का प्रस्ताव किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के निर्णय में थोड़ा समय लगा, पर अंततः उन्होंने भी एक फैसला कर लिया और उसे एक चिट पर लिखकर जिलाधिकारी की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने चिट को खोला और फिर मेरी ओर बढ़े। बोले, अद्भुत निर्णय है। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी आप ही को चुना है। जिलाधिकारी महोदय चकित थे, पर इसके पीछे जो संकेत था उससे थोड़े आश्वस्त भी। चकित तो मैं भी था कि आखिर यह हुआ कैसे, पर मेरी असली परीक्षा अब थी। जो दायित्व मुझे सौंपा गया था उसके लिए मैं सक्षम हूँ, इसको लेकर संदेह मेरे भीतर थे। मेरी सबसे बड़ी सीमा तो यही थी कि मैं उस तनाव के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि से बिल्कुल अपरिचित था। पर मेरे सौभाग्य से उस गांव के प्रधान एक वृद्ध मुसलमान थे जो पेशे से डॉक्टर थे और जिनकी शिक्षा दीक्षा कश्मीर में हुई थी। मैं उनसे मिला और मेरे प्रति उस समुदाय ने जो विश्वास व्यक्त किया था उसके लिए उसका शुक्रिया अदा किया। फिर रहा न गया तो पूछ ही लिया, आखिर आप लोगों ने यह कैसे समझा कि मैं आपके विश्वास का पात्र हूँ? वह बोले, हम आपको नहीं जानते, पर हमारे लड़के जो आपके यहाँ पढ़ते हैं उन्होंने आपके बारे में जो बता रखा था, यह फैसला उसी की बुनियाद पर किया गया। मैं अवाक था और उस गुरुतर दायित्व के भार से दबा हुआ भी, जो अचानक मुझ पर डाल दिया गया था। पर मेरी परेशानी को शायद डॉक्टर ने जान लिया। जैसा कि बता चुका हूँ, वे उस गांव के प्रधान भी थे। वे मुझे कुछ दूर ले गए और सारे संघर्ष की कहानी बताई, जो संक्षेप में यह थी कि बहुसंख्यक समुदाय ने कब्रिस्तान की लगभग आधी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और यह काम एक दिन में नहीं, कोई 40-50 वर्षों से धीरे धीरे होता आ रहा था। फिर उन्होंने निष्कर्ष दिया, जाति उनकी है, गलती हमारी। मैंने पूछा, गलती कौन सी? बोले, हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया, इसलिए 50 साल बाद ऐतराज़ करना बिल्कुल बेमानी है। मैंने पूछा, फिर रास्ता क्या है? वे कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, एक ही रास्ता है। जहाँ तक कब्ज़ा हो चुका है उसमें से कुछ गज ज़मीन हमें लौटा दी जाए, ताकि हमें लगे कि हमारी भावना का सम्मान किया गया। उसके बाद जो सीमा रेखा तय हो उस पर दीवार खड़ी कर दी जाए, जिसका खर्च दोनों पक्ष बर्दाश्त करें। वृद्ध डॉक्टर का दिया हुआ फॉर्मूला मैंने सभा के सामने इस तरह रखा जैसे कि वह पंचायत का, यानी कि मेरा फैसला हो, पर मेरा उसमें कुछ नहीं था। यह कहते हुए कि दीवार खड़ी कर दी जाए, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं थोड़ा अटका था, क्योंकि मुझे एक और बड़ी लेकिन अदृश्य दीवार याद आ गई जो देश के नक्शे में खड़ी कर दी गई थी। पंचायत ने फैसला दिया और उठ गई। यह कोई 25-26 साल पहले की बात है। मैं नहीं जानता उस दीवार का क्या हुआ। शायद वह बनी हो और शायद उसे कुछ साल बाद तोड़ दिया गया हो, पर यही क्या कम है कि उसके बाद वहाँ से फिर किसी फसाद की खबर नहीं आई। मुझे जीवन में कई छोटे बड़े सम्मान मिले हैं। हालांकि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि पुरस्कार को ठीक ठाक सम्मान कहा जा सकता है या नहीं, पर कैसी विडंबना है कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार एक कब्रिस्तान में मिला था, जिसके बारे में सोचकर मेरा माथा कृतज्ञता से झुक जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी कब्रिस्तान में पंचायत का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी कब्रिस्तान में पंचायत पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।